नमस्कार साथियों, मेरा युवा लोधिया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अगले वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, यदि आप किसी भी ना किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें तथा वीडियो को अंत तक देखें। चलिए साथियों, अब अपने वीडियो की ओर चलते हैं। अपना पहला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन 1 वित्त मंत्री, ऑप्शन 2 गवर्नर, ऑप्शन 3 वित्त सचिव या ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। आपको 5 सेकंड का समय है दोस्तों, बताइए कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो चलिए साथियों, अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अपना अगला प्रश्न है साथियों, काला शीशा किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 ग्रेफाइट, ऑप्शन 2 पेट्रोल, ऑप्शन 3 कोयला, ऑप्शन 4 कार्बन। तो बताइए साथियों, काला शीशा किसे कहते हैं? आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। तो साथियों, काला शीशा जो है ग्रेफाइट को कहा जाता है। अब साथियों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पुरस्कार से संबंधित। तो बताइए साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला साहित्य, दूसरा कला, तीसरा फिल्म और चौथा विज्ञान। तो साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र से संबंधित एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। साथियों, अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न स्वास्थ्य से है। तो बताइए साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मई या 31 मार्च। साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए आप 5 सेकंड में। साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, सनशाइन विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी। तो बताइए साथियों, सनशाइन मतलब सूरज से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? तो साथियों, सूरज से प्राप्त होने वाला विटामिन विटामिन डी है। विटामिन डी हमें सूरज से प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब है विटामिन डी। चलिए साथियों, अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है वो भी विटामिन से संबंधित है। अगला प्रश्न, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो साथियों, सब्जी को छीलने के बाद यदि हम उसे धोते हैं तो उससे कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो बताइए साथियों कि सब्जियां धोने से कौन सा विटामिन निकलता है? तो साथियों, सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है, तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। अपना अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश या ऑप्शन 4 राजस्थान। बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों। आप सभी को पता होगा कि पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और वर्तमान में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी योगी आदित्यनाथ है व तथा वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान है तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो चलिए साथियों, अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न जो है वो लेखक से है। तो मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 कालिदास, ऑप्शन 2 बाणभट्ट, ऑप्शन 3 कबीरदास या ऑप्शन 4 खुशवंत सिंह। तो साथियों, बहुत ही सरल प्रश्न है जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए साथियों कि मेघदूत के लेखक कौन है? आपके पास 5 सेकंड। तो साथियों, इसका सही जवाब है कालिदास। कालिदास मेघदूत के लेखक
है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो जो प्रधानमंत्री है वो बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 24 वर्ष? साथियों, आप जानते हैं लोकसभा का जो सदस्य है वही लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बात यहाँ पर न्यूनतम आयु की गई है। तो आप जानते हैं कि लोकसभा में सांसद या प्रतिनिधि बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो चलिए साथियों, अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला प्रश्न जो है वो है 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? 1 लाल किला, 2 मंगलयान, 3 सांची का स्तूप या 4 रानी की वाव? साथियों, आप सभी ने 2000 का नोट जरूर देखा होगा और आपने देखा होगा कि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। तो साथियों, 2000 के चित्र पर जो नोट पर वो पीछे का चित्र है वो मंगलयान का है। तो साथियों, सांची का स्तूप 200 के नोट में अंकित होता है और 500 के नोट में लाल किला अंकित होता है। तो चलिए साथियों, अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 लद्दाख, ऑप्शन 2 चीन, ऑप्शन 3 तिब्बत या ऑप्शन 4 नेपाल? साथियों, आप सभी जानते होंगे भारत और चीन का विवाद इस समय चरम पर है, इसलिए पेंगोंग झील का जिक्र किया गया है। पेंगोंग झील जो है कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो पेंगोंग झील जो है लद्दाख में स्थित है और साथियों, चीन और भारत के बीच इस पेंगोंग झील पर विवादास्पद है। तो चलिए साथियों, अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? ऑप्शन 1 गंगा, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 पीली नदी या ऑप्शन 4 अमेजन? तो साथियों, बताइए कि संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो साथियों, इसका सही आंसर है अमेजन। साथियों, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है तथा पील नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है तथा अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी नदी मानी जाती है। चलिए साथियों, अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? वायु की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, विद्युत की तीव्रता या कोई नहीं? तो बताइए साथियों, रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? तो साथियों, रिएक्टर स्केल पर जो मापा जाता है वो है वायु की तीव्रता। साथियों, रिएक्टर स्केल का उपयोग वायु की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। चलिए साथियों, अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह या इकबाल? तो साथियों, आप सभी जानते होंगे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, क्योंकि आज सभी भगत सिंह को अच्छे से जानते हैं, सभी के दिलों में भगत सिंह है, इसलिए उनका नारा आज भी बुलंद है, इनकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, इसका सही आंसर है भगत सिंह। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी, 25 जनवरी, 23 मार्च या 2 अक्टूबर? तो साथियों, आप सभी जानते होंगे या आपने भी मतदान किया होगा और नहीं किया होगा तो अब करेंगे। तो बताइए साथियों, जो मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो साथियों, 5 सेकंड का समय आपके पास है। साथियों, 23 मार्च शहीद दिवस, शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि है और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। तो अब ऑप्शन या 14 जनवरी या 25 जनवरी? तो सही जवाब है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
ऑप्शन 1 कोलकाता, ऑप्शन 2 विशाखापट्टनम, ऑप्शन 3 कोची या ऑप्शन 4 मुंबई। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। तो साथियों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? सब्सक्राइब चैनल कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।